नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की और काफ़ी उपयोगी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक पे जिसको लेकर लोग जाने अनजाने में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उन्हें एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि क्या उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए उनके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। दोस्तों, पैन कार्ड नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आईडी कार्ड होता है और हम में से सभी लोग जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है उन सभी के पास पैन कार्ड होता है। और बेसिकली अगर आपको किसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और नो डाउट अगर आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न अर्थात ITR फिलअप करना है उसके लिए आपका पैन कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। आपके सिविल स्कोर, साथ ही साथ आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सभी आपके पैन कार्ड पे ही डिपेंड करते हैं। ऐसे में जब हमें अपना पासपोर्ट बनवाना होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लाइक हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पे लगती हैं। साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है जो कि पासपोर्ट बनवाने का एक काफ़ी मेजर प्रोसेस होता है। ऐसे में दोस्तों, क्या पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड का होना आवश्यक है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में आज हम सिलसिलेवार तरीके से बात करने वाले हैं, ताकि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, ये पूरी तरीके से दूर हो जाए। दोस्तों, पासपोर्ट बेसिकली एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से इशू किया जाता है आफ्टर जितने भी प्रोसेस होते हैं वेरिफिकेशन का, वो करने के बाद जिसपे आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं इन द सेंस कि आपको इंडिया से बाहर जाने के लिए या फिर किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। अब पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के पास, ठीक है, उसके पास दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि पहचान पत्र। पहचान मतलब कि जिसके ऊपर उस व्यक्ति का फोटो हो और उसका नाम हो और उसका डेट ऑफ बर्थ हो। ये जो तीन चीजें जहां पे हो गई वो हो गया उसका पहचान पत्र। जैसे कि आप आधार कार्ड को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। आधार कार्ड के फ्रंट साइड पे हमारा सबसे ऊपर हमारा फोटो होता है जो कि ये पहचान कर लेता है कि हाँ ये एक्चुअल में मेरा ही है, और उसके नीचे हमारा नाम होता है और उसके नीचे जो है हमारा डेट ऑफ बर्थ मतलब कि हमारा जन्म दिवस होता है। तो ऐसे में ये हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे काम कर गया। अब दूसरा होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि हमें पहचान के साथ साथ हमें अपना जो वर्तमान जो पता है, जहाँ पे हम निवास कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसकी भी एक वेरिफिकेशन करवाने हेतु हमें कुछ एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना है जिस पे हमारा पता हो। अब दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा जो हमारा पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड का फ्रंट साइड पे तो यहाँ पे हमारा फोटो होता है, हमारा नाम होता है और उसके नीचे हमारा डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमारा जो पैन नंबर होता है वो होता है। उसके पीछे हमारा कोई भी एड्रेस या पता नहीं होता है। तो पैन कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का काम करता है, ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का काम नहीं कर सकता, क्योंकि पैन कार्ड के ऊपर हमारा कोई भी पता नहीं होता है। अब इसी चीज को सिमिलर ले लें आधार कार्ड से, तो आधार कार्ड के फ्रंट साइड पे हमारा फोटो भी होता है, हमारा नाम भी होता है, डेट ऑफ बर्थ भी होता है, और उसी के अगर बैक साइड पे हम घुमा दें अपने आधार कार्ड को, तो उसके पीछे हमारा पूरा हाउस नंबर से लेकर स्ट्रीट नंबर से लेकर हमारे कॉलोनी का नाम, हमारा जो सिटी का नेम है विथ एरिया, पिन कोड, सारा कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। तो यहाँ पे एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड है ये हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि पहचान पत्र के तौर पे भी काम कर गया, और अगर इसको पीछे घुमाते हैं तो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस मतलब कि पते के प्रमाण के तौर पे भी ये प्रस्तुत हो सकता है। तो ऐसे में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड ही काफ़ी है इन दोनों चीज़ों को फुलफिल करने के लिए। ऐसे में हमें किसी दूसरा डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर ID कार्ड या फिर हमारा पैन कार्ड या फिर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पे
कोई भी जरूरत नहीं पड़ता है, ना ही इसे प्रस्तुत करने का यहाँ पे कोई औचित्य बनता है। अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि जितने भी अपने देश में लोग हैं वो सभी टैक्स पेयर हों, क्योंकि बेसिकली पैन कार्ड का प्रयोग केवल टैक्स पेमेंट करने के लिए ही किया जाता है। बहुत सारे ऐसे अपने देश में जो किसान हैं या फिर गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो टैक्स नहीं भरते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या वो पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है? बिल्कुल है। तो लेकिन आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि भारत में ऑलमोस्ट सभी लोगों का बना हुआ है, और उनके आधार कार्ड पे जो भी उनका डिटेल जो प्रिंटेड है वही एक्चुअल में माना जाता है। तो सपोज करो कि आपके आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 15 अगस्त 1947 है, वही अगर आपके पैन कार्ड पे आपका हो गया 26 जनवरी 1947, तो एक्चुअल किसे माना जाएगा, पैन कार्ड वाले को या फिर आधार कार्ड वाले को? तो यहाँ पे आधार कार्ड पे जो आपका डिटेल होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में दोस्तों मैं अपने सभी वीडियोस में लोगों को गाइड भी करता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर नहीं चलना चाहिए, आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट लेकर चलना चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट जितना मिनिमम होगा उतना ही आपका जो प्रोसेस होगा आगे वो स्मूथ होगा। ऐसे में अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड ही इनफ है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ कह सकते हैं कुछ त्रुटियां हैं, तो आप उसको एज सुन एज पॉसिबल आप उसको करेक्शन करवा लें आधार सेंटर पर जाके। इसके अलावा अगर आपका जो पैन कार्ड है ऑलरेडी बना हुआ है और सभी डिटेल्स मैच कर रहे हैं आपके आधार कार्ड से बिल्कुल सेम टू सेम लाइन बाय लाइन, तब आप यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में कोई भी डिटेल अगर मिसमैच है तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने आधार कार्ड के साथ अपने पैन कार्ड को भी इंक्लूड करो। इससे चांसेस हो गए कि आपके एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया जाएगा या फिर यहाँ पर रिजेक्शन के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि पैन कार्ड बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। इवन आपका पैन कार्ड का डिटेल मांगा जाता है लेकिन उसको भरना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं भी हो तब भी आप काफी इजीली जो है आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा हो, और आप भी अगर पासपोर्ट अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये जो वीडियो है इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पासपोर्ट बनवाने संबंधित कोई और दिक्कत हो रही है या फिर आप किसी और परेशानी का सामना कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है, आपकी सहायता के लिए ही है। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी का सवालों का जवाब देकर आपकी हेल्प करने में। और अगर आपको कुछ और अर्जेंट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जहां पे मैं बिल्कुल आपको पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और गाइज हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।